नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम बड़ी ही बेहतरीन पुस्तक आपके सामने लेकर आए हैं और इसकी हमारी पीछे से सीरीज भी चल रही है, यह विदेशी आर्य और उनका मांस भक्षण। और इसके जो लेखक हैं सुमेध अग्रवाल जी हैं और इस पुस्तक में पूरा अध्ययन करके वाल्मीकि रामायण, वेदों और उपनिषदों और अन्य ग्रंथों का अध्ययन करके यह निकाला है कि जो हमारे देश में आज यूँ कहें कि जो आज सात्विक विचारधारा के लोग अपने आप को दिखावा कर रहे हैं बनने का, उनका पोल प्रकाश इस पुस्तक में दिया गया है। जो बनते हैं कि आज गाय हमारी माता है, जानवरों को काटना मारना पाप है, वही लोग जानवरों का शिकार करते थे, जानवरों का भोजन करते थे। यह इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, प्रमाण सहित, साक्ष्य सहित। तो साथियों, आज हम लेंगे जो शीर्षक दिया है लेखक ने, रामायण काल में गौ मांस भक्षण। तो ये जो गौ मांस भक्षण या मांस भक्षण की बातें पुस्तकों में लिखी गई हैं, या तो ये पूरी तरह से काल्पनिक है या फिर ये किसी गलत व्यक्ति द्वारा लिखी गई हैं, ऐसा मेरा विचार है। लेकिन यहां पर जो लिखा गया है वह मैं आपके सामने रखता हूं, जिससे आप सभी को भी ये मालूम चले कि हमारे इन जो अंधविश्वास और पाखंड में जकड़ने वाली पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों में किस तरह से मांस भक्षण के बारे में लिखा गया है। रामायण कालीन आहार व्यवस्था का विस्तृत चित्रण वाल्मीकि रामायण में किया गया है। रामायण काल में कृषि के अभाव में राजा महाराजा प्रजा, कृषि और जो ऋषि महर्षि सभी लोग मांस का भक्षण करते थे। वाल्मीकि रामायण से तो यह भी स्पष्ट होता है कि स्वयं राम और सीता, जिन्हें ब्राह्मणवादी लोग भगवान और जगत जननी कहते हैं, मांस खाते थे और मांस के साथ शराब भी पीते थे। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि राम एक क्षत्रिय राजा थे और क्षत्रिय का मांस खाना कोई गलत नहीं है। ऐसे आहार में उनका कोई दोष नहीं था। लेकिन वर्तमान में ब्राह्मणवादी लोग उनको क्षत्रिय ना मानकर श्रृंग ऋषि के कारण ब्राह्मण संतान मानते हैं और प्रचारित करते हैं कि राम शराब और मांस का सेवन नहीं करते थे। परंतु रामायण काल में आर्य लोग पशु मांस और शराब का सेवन करते थे और पशुओं की हत्याएं भी करते थे। उस काल में अमीर राजा महाराजा पुरोहित लोग गाय और बैल का मांस खाते थे, जबकि गरीब लोग भेड़ बकरी का मांस खाते थे। राम के माता पिता कौशल्या और दशरथ ने तो अपने हाथ से पशु घोड़े को काटकर बलि पर चढ़ाया था, जिसका संपूर्ण प्रसंग वाल्मीकि रामायण में विस्तार पूर्वक दिया गया है। देखिए, संस्कृत का श्लोक है, शामि त्रेतु हयस्तृत तथा जलम चराचराश्च ये ऋषिभिः सर्वमवैतन्य युक्त शास्त्र तदस्तता। यानी अर्थात वाल्मीकि रामायण के बालकांड 14 सर्ग श्लोक 31 से स्पष्ट है कि ऋषियों के यज्ञ में वध करने के लिए घोड़े एवं जलचर जंतुओं की ऋषियों ने शास्त्र विधि से यूपों में बांध दिया। अब देखिए, यहाँ पर वीडियो थोड़ा, ये जो चैप्टर है, ये भाग है, ये पार्ट है, ये लंबा होगा, तो संस्कृत स्किप करके मैं आपको केवल संस्कृत का हिंदी अनुवाद ही सुना रहा हूं। तो जो श्लोक है उसके आगे श्लोक नंबर 32 में क्या कहा गया है, उसका अर्थ है कि उस समय उन यूपों में 300 पशु बंधे हुए थे तथा राजा दशरथ का उत्तम अश्वरत्न भी बांधा गया था। और फिर अगला श्लोक है, श्लोक 33 से विदित है कि रानी कौशल्या ने वहां प्रदक्षिणा आदि के द्वारा सब ओर से उस घोड़े का संस्कार करके बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 तलवारों से
उनका स्पर्श किया। श्लोक 34 से विदित है कि तदंतर कौशल्या देवी ने स्वस्थिर चित्त से धर्मपालक की इच्छा रखकर उस अश्व के पास एक रात निवास किया। फिर श्लोक नंबर 36 का हिंदी रूपांतर है, उस घोड़े के सब अंगों की 16 ब्राह्मण पुरोहितों ने अग्नि में विधिवत आहुतियां दी। घोड़े की गर्दन से गूदे को निकालकर शास्त्रों की रीति से पकाया। श्लोक 37 से विदित है कि तत्पश्चात उस घोड़े के मांस की आहुति दी गई। राजा दशरथ ने अपने आप को दूर करने के लिए ठीक समय पर आकर विधि पूर्वक उसके धुएं की गंध को सूंघा। इसके बाद फिर कुछ श्लोक है, उसका हिंदी रूपांतर आगे है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड 42वां सर्ग श्लोक 18-21 से विदित है कि राम ने अशोक वनिका अर्थात अंतःपुर में विहार योग्य उपवन में प्रवेश किया और फूलों से सुशोभित कुश के आसन पर बैठकर काकुत्स के वंश में पैदा राजा रामचंद्र ने सीता के हाथ को पकड़कर पवित्र मैरेय नामक शराब पिलाई, जिसे इंद्र अपनी पत्नी सची को पिलाते थे। इस प्रकार पिलाई। नौकरों ने अनेक प्रकार के उत्तोत्तम प्रकार के पके हुए मांस व फल भी रामचंद्र जी के आगे भोजन के लिए रख दिए। तब नाच गाने में प्रवीण वेश्याएं अर्थात अप्सराएं, नाग कन्याएं, किन्नरियां, रूपवती गुणवती स्त्रियां शराब के नशे में धुत होकर नाचने लगीं। मन को रमाने वाले रामचंद्र मन को हरने वाली रमणियों को हर प्रकार से संतुष्ट रखते थे। वाल्मीकि रामायण के कथानुसार ये था कि राम का असली चेहरा, जो हमेशा मांस, शराब और अय्यासी में डूबा रहता था, जनता के सुख दुख से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। यदि ब्राह्मणवाद को कोई चोट पहुंचती है तो रामचंद्र द्वारा उसका निवारण अवश्य किया जाता था। लेकिन 95% भारतीयों पर हो रहे अत्याचारों से राम का कोई भी लेना देना नहीं था, क्योंकि राम को अय्यासी के सभी साधन ब्राह्मण ही उपलब्ध कराते थे, ब्राह्मण ही उनके मंत्री होते थे। ब्राह्मणों के पाखंड ने राम के दुष्चरित्र को सर्वोपरि चरित्र बना दिया और उस चरित्र के आधार पर उनकी दुकानदारी आज भी चल रही है। लोग अंधविश्वास अर्थात ब्राह्मणों के पाखंड को सत्य मानकर आज भी पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी दिखाया गया है, जो भी राम के बारे में लिखा गया है, तो यहाँ पर जो वाल्मीकि ने राम के बारे में लिखा है कि यदि राम मांस खाते थे, तो यदि हम क्षत्रिय रूप उनका देखें कि वह क्षत्रिय थे या आज भी क्षत्रिय लोग मांस खाते हैं, मांस उनका प्रिय भोजन है, तो उस समय भी जब राम मांस खाते थे वो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो आज भी खा रहे हैं। लेकिन ये जो लोग आज ये प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं राम सात्विक विचारधारा के थे, वो मांस मदिरा का सेवन नहीं करते थे, यह पूरी तरह से मिथ्या है। क्योंकि आज हमारे राजाओं में जो हमारे समाज के राजा थे, इनका लगातार शिकार करना, वन में शिकार करने के लिए जाना और शेर को मार के लाना, अन्य जानवरों को मार के लाना, तो उसका अचार बनाने के लिए नहीं लाते थे, वो उसका सेवन करने के लिए, खाने के लिए लाते थे। तो इसमें बुराई नहीं है इसे स्वीकार करने में। तो वाल्मीकि ने जो लिखा है वो गलत नहीं है। लेकिन आज जो लोगों के दिमाग में बैठाया जा रहा है कि नहीं एक राम ऐसे नहीं थे, तो ये पूरी तरह से गलत है। तो आइए चलते हैं, क्या ऐसे अय्याशी और भारतीय मूल के लोगों की हत्या करने वाले हैवान की पूजा करनी चाहिए? यह लेखक के अपने विचार हैं, जिसकी हैवानियत के कारण महर्षि शंभू की हत्या हुई थी। नारी की नाक काटकर नारी की इज्जत को तार तार किया गया। निर्दोषों की हत्या करके पाप कर्म किया गया। सीता को देश निकाला देकर नारी के साथ अन्याय किया। जैसे रावण जैसे सभ्य और चरित्रवान भारतीय राजा की हत्या करके पाप कर्म किया। राम की ब्राह्मणवादी नीति के कारण 95% भारतीय अशिक्षित और धनहीन रहे और ब्राह्मणवादी अत्याचारों से आहत होते रहे। इसलिए राम राज्य 95% भारतीयों के लिए अशुभ था। राम राज्य सिर्फ 5% ब्राह्मणवादी लोगों के लिए शुभ था। आज भी ये उसी राम राज्य को लाना चाहते हैं जिससे सिर्फ 5% लोग निकम्मे बन सुखी रहे और 95% भारतीय लोगों का हर स्तर पर शोषण होता रहे। क्या ऐसा मनुष्य पूजनीय हो सकता है? ना मासम राघवो मुक्ते ना चैव मधु सेवते, अर्थात
वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड 36वां सर्ग श्लोक 41 से विदित है कि जब हनुमान सीता के पास अशोक वाटिका में पहुंचे तो उन्होंने राम के वियोग के संबंध में सीता को इस प्रकार कहा कि राम आजकल वियोग में न मांस खाते हैं और ना ही शराब पी रहे हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि राम ने सीता के वियोग में मांस खाना और शराब पीना बंद कर दिया था, अर्थात राम मांस और शराब भक्षी थे। और यदि इसमें कोई कहता है, उनके ऊपर आरोप लगाता है, तो एक राजा के रूप में, एक क्षत्रिय राजा के रूप में अगर हम देखें तो मांस और शराब उनका मुख्य और प्रिय भोजन राजाओं का था हमारे यहाँ। तो ये बुरी बात नहीं है, गलत बात नहीं है। केवल आज उसको ये कहना कि वो नहीं खाते थे, वो सात्विक विचारधारा के थे, तो ये गलत है, क्योंकि वो उस समय के लेखों को भी झूठा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ श्लोक बड़ा लंबा चौड़ा लिखा है वाल्मीकि अरण्य कांड का, तो यहाँ पर मैं आपको केवल हिंदी ही सुनाऊंगा। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 68वें सर्ग के श्लोक 32-33 में से विदित है कि बलशाली तथा यशस्वी राम ने लक्ष्मण के साथ वन में जाकर खूब मोटे मोटे बड़े मृगों को मारा और उनका मांस निकाला तथा उस मांस के पिंड से बनाकर उस पिंड को दिवंगत जटायु पक्षी की तृप्ति के लिए कुश की हरियाली पर बिखेर दिया। यही आध्यात्म रामायण के अरण्य सर्ग में 8 में इस प्रकार कही गई है कि संस्कृत है ये, मैं इसे स्किप कर दूंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। तो अब चलते हैं, इसमें श्लोक 38-39 से विदित है कि राम ने जटायु का दाह करने के लिए लक्ष्मण के साथ स्नान किया, मृग मारकर टुकड़े कर हरियाली पर बिखेर दिए ताकि सब पक्षी खाएं और जटायु तृप्त हो जाएं। इस प्रकार की कहानियां ब्राह्मणवादी लोग भगवानों के नाम पर गढ़कर भारतीय राजाओं और भारतीय जनता को मूर्ख बनाकर अपने पेट के मांस भक्षण के लिए गढ़ते थे, जिससे भारतीय राजा और भारतीय जनता उनके ऐसे पाखंड रूपी धर्मजाल में फंसकर उनका आदर सत्कार मांस के माध्यम से करते रहें और उनका पेट निकम्मेपन में से भरता रहे। आगे वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड सर्ग 96 के जो श्लोक हैं वो भी ऊपर आप देख रहे हैं, और ये मैं इसका हिंदी रूपांतर ही दे रहा हूं आपको। अर्थात मिथिलेश कुमारी सीता को मंदाकिनी नदी के दर्शन कराकर रामचंद्र पर्वत के समतल प्रदेश में सीता के साथ बैठ गए और सीता से कहते हैं कि सीता देखो, यह मांस पवित्र और स्वादिष्ट है तथा आग में भुना हुआ है। ब्राह्मण ऋषियों के आश्रम विभिन्न प्रकार के जानवरों और पक्षियों के मांस से भरे रहते थे और मांस के साथ शराब की टंकियां भी, घड़े कह सकते हैं, यहाँ पर टंकियां नहीं कहेंगे, घड़े भरे रहते थे। वाल्मीकि जी भारद्वाज के आश्रम का वर्णन करते हैं कि संस्कृत स्किप कर रहा हूं यहाँ पर, कि शराब पीने के इच्छुक हों शराब पिएं और जो लोग भूखे हैं वे खीर और पवित्र मांस खाएं, यानी जो व्यक्ति जो खाना चाहे वह खा सकता है। फिर यहाँ पर श्लोक आ जाता है, मैं श्लोक यहाँ पर स्किप करूंगा। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 84वें सर्ग के श्लोक 10 से विदित है कि गुह निषाद ने भरत का स्वागत करते हुए मछलियां, मांस और शराब भेंट की। महर्षि वशिष्ठ ने भी विश्वामित्र और उनकी सेना का स्वागत करते हुए शराब और मांस से सेवा की। इस प्रकार रामायण काल में मांस भक्षण के साथ शराब का खुलकर प्रयोग होता था। मांस में मछली, भेड़, बकरी, बैल, भैंस, गाय का मांस बड़े चाव से खाया जाता था और समाज का हर वर्ग मांस खाता था। ब्राह्मण तो सबसे बड़ा मांस भक्षी था, ऐसा इस पुस्तक में लिखा गया है। तो साथियों, यह निर्णय आपका लेने का काम है कि आप सभी इन पुस्तकों के आधार पर, जो पुस्तकें हमारे समाज में प्राचीन काल में लिखी गई या हमारे समाज में आज हमारे जो सामने लिखकर उपस्थित की गई हैं, इन पुस्तकों के बारे में निर्णय लेना हमारा काम है कि क्या इन पुस्तकों में लिखी गई बातें सत्य हैं। तो सत्यता हम इस आधार पर मान सकते हैं कि जैसे आज हमारे समाज में बड़े बड़े जो क्षत्रिय लोग हैं, जो
आज भी रजवाड़े के परिवार हैं या क्षत्रिय लोग हैं, वह लोग मांस और शराब का सेवन उनके लिए प्रमुखता के रूप में है। तो यहां पर जो लिखा गया है कि राम मांस खाते थे, शराब पीते थे, तो यहां पर दोष वाल्मीकि का है। अगर राम को सात्विक दिखाना था, या वाल्मीकि ने उस समय जो हकीकत हुआ था, क्योंकि ऐसा बोला गया है कि वाल्मीकि ने राम अवतार लेने के पहले ही पूरी किताब लिख दी थी। कुछ लोगों का यह भी मानना है, जब यहां पर कुछ लोगों का यह मानना है कि यह पुस्तक पहले लिख दी गई थी, और तो वहां पर जो उस समय रजवाड़ा था, यानी राम का जो रजवाड़ा था, वह जब शराब मांस खाता पीता था, तो आखिर आज यह स्वीकार करने में दिक्कत क्या है। तो साथियों, यह निर्णय लेना, यह सोचना हमारे समाज का काम है कि वह अपने इर्द गिर्द समाज में जैसा देख रहा है वैसे ही तो मानेगा। यानी जो परंपरा पीछे से चली आई है, यानी यह जो शिकार करने की प्रवृत्ति है क्षत्रियों में, तो यह क्षत्रियों के शिकार करने की प्रवृत्ति ये पुरानी परंपरा है। तो इस पुरानी परंपरा को आज झुठलाने का प्रयास ये कौन लोग कर रहे हैं, क्यों वो सच को दबाने का प्रयास कर रहे हैं और झूठ समाज में परोस रहे हैं, उनकी पोल खोलना बहुत जरूरी है। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? रामायण काल में गौमांस भक्षण आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ साथियों, मैं आपसे विदा चाहूंगा इसी एक अंतिम अपेक्षा के साथ कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, जिससे हमारे समाज के लोगों को सच्चाई की जानकारी हो सके कि ग्रंथों में जो आज हमारे समाज में चल रहा है, मांस मदिरा का सेवन चारों तरफ परंपरागत रूप से चल रहा है, वही पहले भी चला करता था। और आज ये इसको झुठलाने वाले ये लोग जब ये झुठला सकते हैं कि राम मांस शराब नहीं पीते थे, तो इसका मतलब है कि उन्होंने बहुत से सारी चीजें उन्होंने छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं चीजों को आज इन ग्रंथों से अगर हम पढ़ते हैं तो हमें सामने मिलता है। इसी के साथ आपसे विदा। जय मंडल, जय भीम जी।